भक्तों की सूची जारी हुई है और सूची में आप लोगों का नारा है पीडीए का। भाजपा भाजपा ने जो सूची जारी की है उसमें अधिक 27 ब्राह्मणों को, 15 ठाकुरों को और बाकी बैकवर्ड और अन्य को उन लोगों ने जिलाध्यक्ष बनाया है। और बलिया में कहा जा रहा है कि जो आप लोगों ने ब्राह्मण प्रत्याशी सनातन पांडे को दे के लोकसभा की सीट जीती थी, उसको दोबारा हासिल करने के लिए यहाँ पर ब्राह्मण जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और अब सपा की हर चाल को काटने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेला गया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो जिलाध्यक्ष बनाए हैं, धन्यवाद उनको। हम लोग पीडीए को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग ब्राह्मण विरोधी नहीं है, हम लोग क्षत्रिय विरोधी नहीं है, लेकिन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज जो है, आदिवासी समाज है, और जो अगड़े समाज के दबाए गए लोग हैं, वंचित हैं, कमजोर तबके हैं, भूमिहीन हैं, गरीब हैं, हम लोग उनके साथ भी हैं। इसलिए कि हमारे नेता ने जो घोषणा किया था पीडीए का, तो उसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, और जो ये लिखे हैं उसमें अगड़े समाज के गरीब तबका है, जो सामंती शक्तियों से दबाए गए हैं, उनकी जमीन लूटी गई है, उनको घर उजाड़ा गया है, उनको आज तक उनका हक नहीं मिला है, वो भी हम लोगों के साथ हैं। आदिवासी हम लोगों के साथ है, अल्पसंख्यक हम लोगों के साथ है। यानी ये सारे समाज का समुच्चय बना करके हमारे नेता ने पीडीए की स्थापना कराया। तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए से किनारा कस लिया है। ऐसा कुछ लोग कह रहा है कि विपक्षी सिर्फ बात करते हैं। हम आवास योजना में बने पिछड़ों और सबका ध्यान रखा, बेरोजगार का ध्यान रखा। हम उज्ज्वला योजना में सारी योजनाओं का लाभ उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने नहीं रखा। ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दे रखा। संविधान का पालन कर रहे हैं, तो हम लोग संविधान का पालन कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अभी सूची आई है, सूची अभी नहीं। जब संविधान में इस तरह की व्यवस्था दिया गया तो उनकी तो मजबूरी है देना। अगर संविधान में व्यवस्था नहीं दिया गया होता तो दे पाते क्या? फिर बार संविधान की बात क्यों करते हैं सत्ता पक्ष के लोगों से? आप सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों से विपक्ष करता है तो संविधान चल ही रहा है। नहीं, विपक्ष देखिए, वो संविधान से अगर चलते तो ये बात नहीं है। अगर संविधान बदलने की बात उनके जनप्रतिनिधियों ने कहा तब विपक्ष आगाह हुआ, जनता आगाह हुई। उनके जनप्रतिनिधियों ने कहा, उनके सांसदों ने कहा, उनके मिनिस्टरों ने कहा कि हम लोग संविधान का बदलाव करना चाहते हैं। तो जिस संविधान के आश्रय गरीब गुरबा अपनी सांस ले रहा है, उस सांस को बंद करने का साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। इसलिए हम लोग संविधान को लेकर के जमीन पर उतरने का काम किए थे, सड़क पर उतरने का काम किए। लेकिन सरकार को न दवाई से मतलब है, न पढ़ाई से मतलब है, न बेरोजगार नौजवानों के रोजगार से मतलब है, न किसानों की बर्बादी और तबाही से कोई मतलब है, न छोटे व्यापारी जो अपने दुकान धंधा बंद करके बेरोजगार हो रहे हैं उनसे मतलब है। जिनके पास कोई काम नहीं है तो यही मुद्दा उठाएंगे ना। विधायक जी, एक आयुष्मान भारत कार्ड है जो सरकार जिसका बहुत प्रचार करती है कि हम 5 लाख रुपए के हर परिवार को, गरीब परिवार को उससे इलाज दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया है कि अगर आपके परिवार में 6 लोग नहीं रहेंगे तो आपका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनेगा। अभी आपने जनसंख्या वृद्धि की बात उठाई कि जनसंख्या बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए। और जो रोक लिए हैं, जो जिनकी जनसंख्या ऑलरेडी कम है, वो 4 है, 3 है, उनको आयुष्मान भारत कार्ड का सुविधा नहीं मिल रहा है। ये बातें आप क्या विधानसभा में उठाएंगे? देखिए, ये पहली बात नहीं, इसके पहले भी हुआ है। इसके पहले भी हुआ है कि सरकार जुमले पर ही विश्वास करती रही है। आयुष्मान की बात जो कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं, चाहे प्रदेश हो या देश की सरकार, कि हम समृद्ध भारत को बना रहे हैं। ये बताइए, जिस देश की जनता समृद्ध हो रही है, मजबूत हो रही है, आर्थिक रूप से संपन्न हो रही है, उसी देश की
80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, 5 किलो राशन लेने के लिए। अब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने देश को कितना समृद्धशाली बनाती है कि 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में खड़ी है। और आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन हम लोग लिख रहे हैं चिट्ठी, कैंसर के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, आए दिन चिट्ठियां हम लोग लिख रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आयुष्मान कार्ड लेकर के पेशेंट जाता है, गरीब आदमी अस्पतालों में, तो कहता है कि ये सिर्फ ऑपरेशन में खर्च होगा, इसका पैसा तो सिर्फ जांच में खर्च होगा, तो हम दवाई नहीं देंगे। अरे ठीक है, जब 5 लाख की गारंटी सरकार दे रही है तो चाहे हम दवा लें या जांच कराएं या ऑपरेशन कराएं, सभी चीज में उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन सिर्फ बहानाबाजी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। जांच में उस पैसे से जांच नहीं हो सकता है, उस पैसे से दवाइयां नहीं मिल सकती है। अब जिसको ऑपरेशन नहीं कराना होगा उसको तो आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। और सही बात है कि जितने लोगों का जारी हो गया, अब सरकार वो भी नहीं देना चाहती। इसलिए आज पूरे देश की 80% आबादी एकल परिवार की जिंदगी जी रही है। एकल परिवार का मतलब होता है कि माँ बाप के 4 बच्चे हुए और चारों अलग हो गए, सभी अपने बीवी बच्चों को लेकर के अलग रह रहे हैं। संयुक्त फैमिली होती तब 6 से अधिक की संख्या होती। पति पत्नी अलग हो गए, उसके 1 ही बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं, 3 ही बच्चे हैं, कोई एक मर गया, माँ मर गई, बाप मर गया, तो आप तो उस गरीब आदमी के नाम से आयुष्मान कार्ड नहीं देंगे? बताइए, गरीबों के परिवारों में जाकर के आप लोग खुद सर्वे कर लीजिए। अगर 100 घर का सर्वे करेंगे तो 95 घर ऐसे मिलेंगे कि जो माँ बाप उसके अलग रहते हैं, उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अलग रहते हैं, उसके 1-2 बच्चे हैं, वो भी अलग रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना कितने % सफल होगी, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो सरकार खुद उसके लिए बाहर करना चाहती है कि हम कम से कम लोगों के नाम से, हाँ बिल्कुल उठाएंगे, पत्रों के माध्यम से भी हम सरकार को आगाह कराएंगे और विधानसभा में भी इस पर क्वेश्चन लगाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी इसी विधानसभा में वो मुद्दा उठाई, इसी पिछला जो सत्र बीता है इसी में वो मुद्दा उठा था कि जो संख्या आपने बांध रखा है, क्या एक परिवार के नाम पर जहां पति पत्नी है उसका कोई बच्चा नहीं है, तो क्या उसको आप सरकार लाभान्वित करेगी? ये भी तो एक मुद्दा है, वो भी तो गरीब है।